अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में फिर आपको खुश आमदीद करता हूं। तो आज हम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ कॉलम के बारे में कि जब आप थंब रूल के ज़रिए कॉलम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके बेसिक रूल्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में आज तफसील से बात करने जा रहे हैं। आप देखते रहें वीडियो को आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन पे हमने टॉप पे अपनी हेडिंग दी हुई है कि बेसिक रूल्स फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम बाय थंब रूल इन सिविल इंजीनियरिंग। अब इसमें हमारे पास पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि आपने मिनिमम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड बी यूज्ड फॉर आरसीसी कॉलम, यानी कि आपने मिनिमम M20 ग्रेड यूज़ करनी है। इससे कम हरगिज़ भी आप इन्हें यूज़ नहीं करनी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जिसमें साइज ऑफ कॉलम के बारे में बता रहे हैं कि साइज ऑफ आरसीसी कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 9 × 9 इंच, यानी कि आपका कॉलम मिनिमम इतनी पैमाइश का हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई 9 × 9 इंच की होनी चाहिए, इससे कम वाली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। उसमें हमारे पास विद 4 बार्स, यानी कि आपने 4 बार्स आपने इस्तेमाल करनी है, जिनको हम लॉन्जिट्यूडनल बार्स भी कहते हैं, जो लंबाई के रुख होती हैं। और उनका डाया भी बताया गया है कि आपने 12 mm डाया उनका इस्तेमाल कर लेना है। और उसके बाद आपने उसमें जो स्टील का ग्रेड भी इस्तेमाल करना है वो है आपके पास FE 500। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मिनिमम आपने 9 × 9 4 बार के साथ, वो 4 बार्स का डाया कितना 12 mm, और स्टील आपकी FE 500 स्टील होनी चाहिए। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है 3rd नंबर पे पॉइंट है हमारे पास कॉलम स्पैन अप टू 5 मीटर इज सेफ व्हेन यूजिंग थंब रूल। तो जब आप थंब रूल के ज़रिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं कॉलम को, तो आपने 5 मीटर का जो स्पैन है आपका, एक कॉलम के दूसरे कॉलम के दरमियान 5 मीटर का जो स्पैन होता है वो आपके लिए क्वाइट सेफ होता है। आपको कोई भी टेंशन नहीं होती, इससे ज़्यादा जब आप जो है नहीं रख सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास 4th नंबर पे जो पॉइंट आता है उसमें हमें कहता है कि यूज़ मिनिमम 12 mm लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ कॉलम, यानी कि आपने यहाँ पे जो अब मैंने आपको बताई थी कि 4 बार इस्तेमाल करनी है, उनका जो डाया है वो 12 mm यूज़ लाजमी करना है। वही बात है कि जो यहाँ पे बताएगी कि 12 mm आपने लाजमी यूज़ करना है, मिनिमम इससे कम आपने यूज़ नहीं करना। ये भी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है, अब आप को एक चीज़ पता होगी कि आपके पास सिर्फ 2 किस्म की बार्स होती हैं उसके अंदर, कॉलम के अंदर। एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स और एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जिन्हें हम स्टिरप्स कहते हैं, जो कि कवर करती हैं यानी इनको कॉलम्स को। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहता है कि 8 मिलीमीटर डाया आपने स्टिरप्स का इस्तेमाल करना है। मिनिमम जो आपके पास 8 mm का डाया होना चाहिए और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, स्टिरप्स के दरमियान 150 mm सेंटर टू सेंटर इन कॉलम। अब किस तरह कि यहाँ पे मैं एक कॉलम अगर दिखा दूँ आपको, इस अगर आपको कॉलम देखे तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट से जो है हमने सिर्फ 2 जो है बार्स नजर आएंगी, 2 इनकी बैक पे होगी। अगर हम टॉप से देखें तो टॉप पे हमारे पास कितनी होती हैं, टॉप पे हमारे पास जो है 4 बार्स आ जाती हैं, जिस तरह एक ये तीसरे पे ये और 4th पे ये। तो ये मैंने आगे पीछे बना दी हैं क्योंकि अभी बनाई है इस तरह की। तो आपने क्या करना है कि ये आपके पास टॉप व्यू में होता है, तो आपने ये जो बार्स इसके अंदर ये इस्तेमाल की गई है ना बार्स, इन बार्स का डाया आपने कितना रखना है, इन बार्स का डाया आपने मिनिमम जो है 12 mm रखना है। और उसके बाद आपने ये जो इसके ऊपर स्टिरप्स बांधी जाती है, आपको स्टिरप्स का पता होगा, इसके ऊपर जो बांधी जाती है, तो आपने मैं आपको दिखा दूं अगर, तो यहाँ पर जो है इनको कवर किया जाता है स्टिरप्स के ज़रिए इस तरह। तो आपने क्या करना है कि ये स्टिरप अब लगाई गई है ना, इस स्टिरप से लेके इस स्टिरप तक, दूसरी स्टिरप तक का दरमियान का फासला हमारे पास होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो कि 150 mm आपने इस्तेमाल करना है। और ये जो आपने स्टिरप्स इस्तेमाल की गई हैं, इनका जो है डाया कितना, बार्स का डाया कितना है आपके पास, इनका बार्स का डाया आपने 8 mm इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इनके दरमियान का डिस्टेंस 150 mm आपने इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप आए होंगे इन वीडियो से हेल्पफुल हुई है, कुछ आपको मदद मिली है, तो आप वीडियो को लाजमी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन के बटन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.